अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान चीमा और आप देख रहे हैं चीमा व्लॉग्स। आज हम मौजूद हैं बाद हमबुर्ग में और यहाँ से हम जा रहे हैं हाइडेलबर्ग की तरफ। यहाँ से तकरीबन 50 मिनट या 1 घंटे की ड्राइव बनती है। हाइडेलबर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है, रिवर साइड है। अल्लामा इकबाल भी वहाँ पे 4-5 महीने रहे हैं। उनका घर भी देखते हैं जाके जहाँ पे वो रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत वहाँ पे एक कासल है, बहुत अमेजिंग जगह है। एक दफ़ा जाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो लेट्स गो। बाद हमबुर्ग से ऑलमोस्ट 1-1.25 घंटे की ड्राइव बनती है अगर आपने हाइडेलबर्ग आना हो। और सफ़र आपने देखा है ऑलमोस्ट बड़ा पुरअमन। थोड़ा बहुत बीच में रश आता है कई दफ़ा। अगर थोड़ा रश आ जाए तो ज़ाहिर है थोड़ा सा 5-10 मिनट 15 मिनट ऊपर आपके लग सकते हैं। और सबसे पहले जो हमने लोकेशन लगाई थी वो हमने लगाई थी आल्टब्रुके की, यानी ओल्ड ब्रिज की। हाइडेलबर्ग का जो ओल्ड ब्रिज है उसके ऊपर हम आए हैं। और जिस पानी के ऊपर यानी जिस दरिया के ऊपर ये बना हुआ है उसको कहते हैं नेकर रिवर। सबसे पहले जिस ब्रिज के ऊपर अभी हम आए हैं वो ऑलमोस्ट 1780s का बना हुआ है, यानी 1786 में शुरू हुआ था और 1788 में ये कंप्लीट हुआ था। और अगर आप हाइडेलबर्ग आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी जगह पे आएँ। और अभी मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ। इधर आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं, ये है ऑल्ट ब्रिज, जो मतलब पुराना ब्रिज है। और अगर आप थोड़ा इस तरफ देखें तो यहाँ पे पीछे कासल भी नज़र आएगा। जब आप 1.5 घंटे की 1.25 घंटे की ड्राइव करके हाइडेलबर्ग पहुँचे और सबसे पहले आपको ये नज़ारा नज़र आए तो फिर कौन यहाँ पे नहीं आएगा, और वो भी सिर्फ 1-1.25 घंटे की ड्राइव के बाद। आएँ तो सबसे पहले इस रिवर पे आएँ और इसी के साथ जो है वो श्लॉस शुरू हो जाता है, यानी कासल। अगर आप जूम करके देख सकें उधर ऊपर भी है कुछ, अभी हम उधर भी जाते हैं। और इसी ब्रुके पे यानी इसी ब्रिज पे जब आप होते हैं यानी आल्ट ब्रुके पे, और इधर से ही
आल्टस्टाड को रास्ता जाता है। यानी सबसे मेन जगह हाइडेलबर्ग में यही है कि सबसे पहले आप ओल्ड ब्रिज में आए, ओल्ड ब्रिज से आप ओल्ड टाउन के अंदर एंटर हो जाएं और ओल्ड टाउन के साथ साथ फिर आप आगे चलते चलते आप श्लॉस की तरफ भी चले जा सकते हैं। अब हम उसी तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ा सा नीचे को जा रहे हैं, यानी ओल्ड टाउन, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि ओल्ड टाउन हमेशा से थोड़ा सा नॉर्मल सिटी से नीचे को होते हैं। अब हम ओल्ड टाउन में एंटर हो चुके हैं। हमारे राइट लेफ़्ट पे रेस्टोरेंट्स शुरू हो गए हैं, जिस तरह ओल्ड टाउन में हमेशा से होता है। ओल्ड टाउन की खूबसूरती डैंक माल शुट्स की वजह से। और अब हम आगे चलते जाएंगे राइट लेफ़्ट एंड देखते जाएंगे कि इसमें कौन से रास्ते हमें कहाँ को लेके जाते हैं। आल्टस्टाड के अंदर से गुजरते हुए जब आप इस पॉइंट के ऊपर आते हैं तो इधर आके हमें दो रास्ते नज़र आते हैं। एक ही सीधा रास्ता ऊपर जा रहा है जो श्लॉस की तरफ जाएगा, और दूसरा जो है आप यहाँ से ट्रेन भी ले सकते हैं, यानी बैग बान भी ले सकते हैं। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी सारी लिखी हुई है कि आपको ऑलमोस्ट 15 मिनट लगेंगे अगर आप चल के जाएंगे इस रास्ते से ऊपर की तरफ, और 2 मिनट लगेंगे अगर आप इस ट्रेन के थ्रू जाते हैं। और अगर यहाँ से जाना है, इस रास्ते से जाना है, तो बगैर किसी टिकट के ट्रेन की ज़्यादा आपको टिकट लेनी पड़ेगी। उसी स्टॉप से जो मैंने आपको पहले दिखाया वहाँ से ऊपर नहीं जाना, बल्कि जब हम थोड़ा सा अंदर आते हैं साथ ही पार्क हाउस है, पार्क हाउस के साथ इसका छोटा सा स्टेशन बना हुआ है। इधर आएंगे और यहाँ से अंदर जाके गालबन इसकी टिकट मिलेगी। ये उसका एंड पॉइंट है कोनिग्सटुल जो है, और इस टाइम हम इधर खड़े हैं कॉन मार्ग पे। यहाँ से ज़ाइलबान जाती है सीधा ऊपर श्लॉस की तरफ, फिर मॉलखन कुआ, और फिर टॉप व्यू इसका ये होगा।
इस टाइम हम श्लॉस के ऊपर मौजूद हैं और अगर आप जूम में कर रहा हूँ, अगर आप देख सकें, ये वो आल्ट ब्रुके है, यानी ओल्ड ब्रिज जिसके ऊपर से चल के हम आए थे। रोड की दूसरी साइड पे हमने गाड़ी पार्क की थी और इस ओल्ड ब्रिज के ऊपर से गुजरते हुए ये जो वाइट 2 पिलर नज़र आ रहे हैं, आल्ट स्टड के पिलर्स, इसके अंदर से हम एंटर हुए थे और उसके बाद हम यहाँ से ट्रेन लेके बिल्कुल ऊपर आ गए। इस टाइम हम मौजूद हैं बिल्कुल श्लॉस के गार्डन में और श्लॉस की जो टाइमिंग है वो एक्चुअली यहाँ पे शाम 6 बजे तक है। अगर आप शाम 6 बजे से पहले आ जाएं तो आप इस श्लॉस के अंदर से भी विज़िट कर सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि हम शाम 6 से थोड़ा सा लेट हैं जिसकी वजह से श्लॉस जो है वो टेक्निकली बंद है, लेकिन आप उसके ट्रेन स्टॉप करती है वहाँ पे आप रुक सकते हैं, उसके गार्डन को विज़िट कर सकते हैं, उसको बाहर से आप विज़िट कर सकते हैं और वही अब हम करेंगे भी। इसको सारा हम इधर से विज़िट करेंगे, इसकी पिक्चर्स लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टॉप पे जाएंगे। अच्छा, इस सारे स्टॉप्स पे आप पैदल भी जा सकते हैं और आप ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं, वो कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, पैदल आओ तो आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं, वो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। अदरवाइज़ आप ट्रेन पे हैं तो आपकी 22 यूरोज़ की टिकट है टॉप लेवल तक, जहाँ तक आपने जाना है। लेकिन जब श्लॉस बंद हो जाए, यानी कासल बंद हो, फिर वही टिकट प्राइस आपकी हाफ़ हो जाती है। तो आप 11 यूरो दें 2 बंदों के, अगर एक बंदे की 11 यूरो की टिकट है तो 5.5 यूरो में आप यहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं। इससे अगर ऊपर जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, लेकिन ये श्लॉस का टॉप व्यू है और जैसे मैंने पहले बताया कि इसके अंदर एंट्री इस टाइम नहीं है, वो सिर्फ 6 बजे तक होती है, यानी शाम के 6 बजे तक। और ये सीन वर्थ वॉचिंग है, यहाँ पे आके आप सनसेट देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे सनसेट होगा और बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जगह है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है माशाल्लाह।
तो ये था श्लोस। अब हम श्लोस से जा रहे हैं इकबाल उफ़ा की तरफ, और इकबाल उफ़ा वो जिसके लिए हर पाकिस्तानी एक दफ़ा ज़रूर हाइडलबर्ग का चक्कर ज़रूर लगाता है। अल्लामा इकबाल जो है वो 1907 में जून के महीने में हाइडलबर्ग आए थे, और इधर उन्होंने अपने डॉक्टरेट के लिए आए थे, और यहाँ पे आकर उन्होंने जर्मन ज़बान सीखने का आगाज़ किया था। और इसके बाद वो यहाँ से नवंबर 1907 में मेंशन की तरफ यानी म्यूनिख की तरफ शिफ्ट हो गए थे। हर पाकिस्तानी जो है वो एक दफ़ा लाजमी हाइडलबर्ग का चक्कर ज़रूर लगाता है, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल की यादें हाइडलबर्ग के साथ जुड़ी हैं। इधर जिस जगह पे वो रहे हैं वो आज भी महफूज है जगह, और एक सड़क का नाम उन्होंने इकबाल उफ़ा के नाम से रखा हुआ है। तब वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कैसा है। Nächster Halt, Station Kornmarken Altstadt. Endstation. Next stop, Kornmarken Station, Old Town. Final stop. अब हम एक दफ़ा अल्स्टड से बाहर आ चुके हैं। आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं श्लोस नज़र आ रहा है, और अगर इस तरफ देखें तो सारा अल्स्टड है, और यहाँ पे ब्रुके है जहाँ से हम अभी चल के वापस आए हैं। और अब हम जाएंगे इकबाल उफ़ा की तरफ, और फिर जाएंगे वोनू की तरफ जहाँ पे अल्लामा इकबाल रहाइश पज़ीर थे 5-6 महीने के लिए। अब हम उस तरफ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे किस तरह की जगह है। लेट्स गो। इधर पानी में लोग सारा दिन टीम बना के 8-10 लोग या 5-6 लोग बोट्स यहाँ पे चलाते हैं। और ये अगर आप इस तरफ देखें तो एक बहुत बड़ी वर्कशॉप है जिसके अंदर यहाँ पे बोट्स लगी हुई हैं, और एक तरफ से जो है पानी में चला के आते हैं लोग, और फिर इधर से जैसे ही किनारा आता है किनारे से उतर के अब यहाँ पे इन सब ने उठाई हुई, इन 5 लोगों ने मिल के अब इसी तरह इस बोट को लेके सड़क क्रॉस करेंगे और सीधा इस वर्कशॉप के अंदर चले जाएंगे। गालबन यहाँ पे रेंटेड मिलती होंगी या लोगों ने ख़रीद के यहाँ पे रखवाई होंगी, जो भी चक्कर होगा। बहरहाल ये भी यहाँ से सड़क क्रॉस करेंगे और सीधा इस वर्कशॉप के अंदर चले जाएंगे। जैसे आपने पहले देखा होगा जब हम पार्किंग एरिया की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे सामने बिल्कुल नज़र आता है। अब देखें वो एक छोटी सी कार्ट लेके आएगी, वो गालबन इसके नीचे लगाएंगे और फिर इसको रेड के जो है वो इस वर्कशॉप के अंदर लेके जाया जाएगा। एक बोट ये जा रही है, वो जो वागन है वो गालबन दूसरी बोट के लिए जा रही है उस साइड पे। ये वही सड़क है जिससे हम पहले 2 दफ़ा गुज़र चुके हैं और इसी से हम गए थे और इसी से हम वापस आए हैं। जब हम श्लोस की तरफ गए, अगर आप देख सकें वो सामने श्लोस नज़र आ रहा है और इसी के ऊपर अल्लामा इकबाल जो हैं वो रहते थे। ये बोर्ड भी लगा हुआ है और इसी घर के अंदर ये जो हाउस नंबर 58 है गालबन इसी के अंदर रहते होंगे और ये सारी उनकी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे ऊपर अल्लामा इकबाल का नाम लिखा हुआ है, उनका सन पैदाइश और उनका बाद में वफ़ात का साल, और नीचे लिखा हुआ है कि 1907 में वो यहाँ आए हैं और 1966 में यानी 16/9/1996 के अंदर कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्लेट जो है वो यहाँ पे नस्ब की गई
और ग़ालिबन इसी जगह पे अल्लामा इकबाल जो हैं वो 1907 में यहाँ पे रहाइश पज़ीर थे। इसी जगह को इन्होंने आज भी महफूज करके रखा है। प्लेट आज भी यहाँ पे आपको मिलती है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं या जो इकबाल को जानते हैं वो यहाँ पे आते हैं और लाजमी यहाँ पे इस जगह की तस्वीरें बनाते हैं। एक दफ़ा ज़रूर इस जगह पे चक्कर लगाते हैं। नहायत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पे लोग वॉक करने आते हैं। नीचे अभी मैं नीचे जाता हूँ, नीचे सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वो रहा सामने वो श्लोस जिधर हम पहले गए थे और वो उसके नीचे जो है वो पुराना पुल है जिसके ऊपर से गुज़र के श्लोस के अंदर जाया जाता है। और श्लोस तो एक पॉइंट है, बहरहाल इसके ऊपर तक भी लोग जाते हैं जो ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं, वहाँ तक भी जाया जाता है। इसके बाद हमने जाना है इकबाल ऊफ़ा पे। अगर पैदल जाएं यहाँ से 20-25 मिनट लगते हैं और अगर गाड़ी पे जाएं तो ग़ालिबन 3 से 4 मिनट का रास्ता है। इसके बाद उधर चलते हैं, पहले पार्क हाउस जाएंगे, गाड़ी पकड़ेंगे और फिर सीधा उधर। अभी हम दरिया के इस किनारे पे खड़े हैं और पहले हम ज़रा उस साइड से आए हैं और ग़ालिबन अगर उस साइड पे मैं थोड़ा जूम करूं, किनारे की उस साइड पे अगर जाते हैं तो वहाँ पे अल्लामा इकबाल की रहाइश थी जहाँ पे वो कुछ देर यहाँ पे ठहरे हैं। और दरिया की जो दूसरी साइड है उस सड़क का नाम इन्होंने रखा हुआ है इकबाल ऊफ़ा। ऊफ़ा कहते हैं किनारे को और इकबाल के नाम से ही सड़क का नाम रख दिया है। ये जो पूरा किनारा बनता है यानी दरिया का एक किनारा वो है और दूसरा किनारा ये है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इकबाल ऊफ़ा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, उनका सन पैदाइश और सन वफ़ात, और नीचे लिखा है कि पाकिस्तानी से पोइट थे और उनकी डिटेल लिखी हुई है 1 लाइन में। और जैसे मैंने आपको दूसरी साइड पे दिखाया है वहाँ पे इकबाल का, जहाँ पे अल्लामा इकबाल का जहाँ पे घर था, जहाँ पे वो रहे हैं, जिस जगह पे उन्होंने स्टे किया 5 महीने, उस जगह पे बड़ी सी तख्ती लगी हुई है, वो 1966 में लगी है। और ये जो दरिया की दूसरी साइड है, इस पूरी सड़क का नाम ही इकबाल ऊफ़ा के नाम से मशहूर है और सड़क का नाम ही इकबाल ऊफ़ा रख दिया गया है। तो इसी के साथ हमारे छोटे से मुख्तसर से हाइडलबर्ग के ट्रिप का इख्तिताम होता है और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। जितनी जगहों पे हम गए हैं आपको भी दिखाई हैं और हमने ख़ुद भी विज़िट किया पहली बार। और चूँकि हाइडलबर्ग जो है वो हर पाकिस्तानी के लिए एक थोड़ा सा करीब आ जाता है इस सेंस में कि वहाँ पे अल्लामा इकबाल जो हैं वो रह के गए हैं और बंदा हाइडलबर्ग आए और अल्लामा इकबाल की रहाइशगाह पे ना जाए ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल का कनेक्शन हाइडलबर्ग के साथ है तो हर पाकिस्तानी का ऑटोमेटिकली हाइडलबर्ग के साथ एक हल्का सा कनेक्शन बन जाता है। अभी जो मैंने पहले आपको जगह दिखाई थी जहाँ हम गए थे वो अल्लामा इकबाल का घर था और जिस जगह पे अब हम इस वक्त मौजूद हैं जहाँ बैठे हुए हैं दरिया के किनारे पे, उसको इकबाल ऊफ़ा कहते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। होपफुली आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।